हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर हाजिर हैं आज आपके सामने एक नई रीडिंग को लेके, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, आपके साथ अपने इस रिश्ते को लेकर चल रहा है, और क्या कुछ कदम वो आगे आपके लिए और अपने रिश्ते के लिए लेने वाले हैं, ये सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए नोटिफिकेशन के रूम पे। एंड यस, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब ये आपको मिले, जब आप तक पहुंचे, तब भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका रेजोनेट हो। तो आपको जो लगे कि ये पार्ट, ये पर्टिकुलर थिंग आपके लिए है, उसे अपने साथ रखिएगा, बाकी सबको लेट गो, इरेज कर देना। ठीक है, तो इंट्यूटिवली अपने पार्टनर, अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए, कोई फोटो देख लीजिए, कोई मेमोरी उनके खिलाफ साथ जो हो आपकी, उसको विजुलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो कार्ड सफल करते हैं, देखते हैं आज क्या कुछ नया आप यहाँ से लेकर जाते हैं, क्या आपको कुछ नया यहाँ से मिलता है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल के आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का निकल के आया है, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 2 कार्ड 3 कार्ड आपके निकाल के देखते हैं आपके कार्ड क्या कह रहे हैं। ठीक है, होप आपके कुछ सारे कार्ड अच्छे से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स मैंने आपके पर्सन के लिए निकाले हैं ना। अब कुछ कार्ड्स आपकी सिचुएशन, आपके मौजूदा हालातों के लिए निकालते हैं। ठीक है, आपका कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे मुझे निकल के आया है, 8 ऑफ पेंटिकल। ये कुछ कार्ड आपके निकल के आए हैं, 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ डेक में। सारे कार्ड होप आपको अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से दिख रहे हैं आपको। तो यस, जो आप मेरे व्यूअर्स हो, जो अभी आप देख रहे हो, मुझे आपकी राशियां लग रही हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये 6 राशियां बेसिकली आपकी दिख रही है, जो पर्सन आप देख रहे हो ये रीडिंग। ठीक है, तो यस, आपके कार्ड मुझे यहाँ पे जो कह रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इस समय अपनी लाइफ को, मैं अपनी चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर काफ़ी स्ट्रगलिंग दौर आपका चल रहा है ना। आप, मुझे लगता है, अपने करियर पे हार्ड वर्क दे रहे हो, फोकस कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, करियर की ओर बढ़ रहे हो, फोकस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, बट यस कहीं ना कहीं स्ट्रगल अभी आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, या फिर आपने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन बिटवीन, इन सब फेजेस में मुझे यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। एंड यस, आप चाहते हो चीज़ों को लेके आगे बढ़ो, सब कुछ ख़त्म करो, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, चीज़ों को लेके जो भी है उससे मूव फॉरवर्ड करो, मूव ऑन करो, जो भी बीता बीता, जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की रही हो वो सब बीता, ख़त्म करो उसको, एंड आगे बढ़ो, बिल्कुल मूव ऑन करो, मूव फॉरवर्ड करो। बट यस कहीं ना कहीं आप फिर स्टिल आप अपने पर्सन को आपके दिलो दिमाग में आता हुआ भी मैं देख रहा हूँ, आप उसको बार बार भूल नहीं पा रहे हो, उसको रियूनियन चाह रहे हो अभी भी अपने पर्सन से, रह रह के आपको उनकी याद आ रही है, उनकी याद सता रही है आपको। बेसिकली आप अपने करियर में ही फोकस करना चाहते हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो, सब कुछ स्टेबल करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, बट यस अगेन कहीं ना कहीं वो जो एक टीस आपके मन में है आपके पार्टनर को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, जो आपका दिल उनके साथ जुड़ा हुआ है अभी भी, वो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपको परेशान वो भी कर रहा है, स्ट्रगल आप वहाँ भी कर रहे हो अपने लाइफ से, अपने हार्ट में, है ना, कहीं ना कहीं। बट वो एक टीस रह गई है दिल में, वो याद बार बार सता रही है, रियूनियन का दिल कर रहा है, बिल्कुल उस रिश्ते को दोबारा नाम देने का, दोबारा से उनसे बात करने का, दोबारा से वही सब कुछ जो चल रहा था पहले, वो सब पुरानी अच्छी यादें। आपका ध्यान उधर भी बहुत ज़्यादा है, आप नहीं निकल पा रहे हो, कोप अप नहीं कर पा रहे हो चीज़ों से, बिल्कुल कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब जगह से मन हटा लिया, बट यस अपने पर्सन, अपने पार्टनर से स्टिल आपका मन नहीं हटा है, वहाँ भी आपका ध्यान बार बार जा रहा है। और चीज़ें तो ये भी दिख रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कमी भी किसी चीज़ की कुछ नहीं है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ, पैसा भी है, मुझे लग रहा है एक अच्छा परिवार है, एक अच्छी फैमिली है, पैसा है, सेटल्ड हो, अच्छी तरीके से खुश हो, बट सब कुछ है, बट यस खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं एक कमी जो आपकी लाइफ में, मैं कह रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आ रही है मुझे आपकी लाइफ में। हो सकता है इसी चीज़ से आप स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे हो कि अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, उसको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हो, वापस वो सब गोल्डन डेज जो आप दोनों ने साथ में बिताए हैं उसको वापस लाना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं सब कुछ होके भी आप ना खुश हो, सब कुछ होके भी ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग, करंट स्थिति मुझे आपकी नज़र आ रही है, जो मेरे व्यूअर्स आप देख रहे हो, है ना। बिल्कुल, अब देखते हैं आपके पर्सन के, आपका पर्सन, आपका पार्टनर कहीं न कहीं बिल्कुल थर्ड पार्टी पे उलझा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपका पर्सन, आपका पार्टनर जो भी था, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप उसके साथ रहा है। कहीं न कहीं उसने
थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करके, थर्ड पार्टी को ज़्यादा ध्यान दे के, थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा अपनी टाइमिंग, अपना सब कुछ दे के आपसे दूरी बनाई है, आपको तवज्जो देना कम किया है। बिल्कुल थर्ड पार्टी की तरफ आपका पर्सन गया हुआ है, मुझे लग रहा है 110%। कहीं न कहीं रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है आपका पर्सन, उसी की तरफ, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में टीस आई है, रिलेशनशिप में खटास आई है। बहुत अधिकतर चांसेस यही हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गया हुआ है और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में आपका पर्सन यहाँ पे मुझे साफ तौर पे नज़र आ रहा है। इन बिटवीन ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर ऑप्शंस में खो गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके पास तो कमी नहीं है, है ना? लोगों की उसके इर्द-गिर्द आपको भी कभी-कभी जताता होगा कि बिल्कुल तुमसे बेहतर है, ये है, वो है। इन बिटवीन उस रिश्ते में भी और बहुत सारे ऑप्शंस अपने आस-पास देख रहा था। इसी वजह से वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी गया। पहले भी मुझे लग रहा है ना, आपके पीठ पीछे आपके साथ होते हुए भी आपका पर्सन कहीं न कहीं और लोगों को टाइम देना, और लोगों को तवज्जो देना, ऑप्शंस ढूँढ रहा था आपके अलावा। कहीं न कहीं किसी और लोगों को टाइम देना, किसी और लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, चलते-फिरते अट्रैक्ट हो जाना, लोगों को देखना सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों को की प्रोफ़ाइल में जा के देखना, है ना? नए-नए लोगों को के संग दोस्ती बनाना, ये सब चीज़ आपका पर्सन पहले भी करता होगा, है ना? ऑप्शंस ढूँढ रहा था इन बिटवीन। आपने भी ऐसा कभी नोटिस किया होगा कि यस, ये कहीं न कहीं मेरे अलावा, या मतलब चीट कर रहा है, या मेरे अलावा भी इधर-उधर ये इंसान बेसिकली मुँह मार रहा है, अगर मैं कहूँ तो। बेसिकली और लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना, है ना? अलग-अलग लोगों से बातें करना, नए-नए लोगों से बातें करना, ये सब चीज़ आपका पर्सन करता होगा इन बिटवीन, आपके साथ रिलेशन में होते हुए भी। और वहीं कहीं न कहीं इसको ये थर्ड पार्टी मिली है। उन्हीं ऑप्शंस में से एक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली है, जिसमें उसने अभी फ़िलहाल अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है, अपना पूरा टाइम, अपना सब कुछ उसको दे रखा है, ठीक है? और कहीं न कहीं उसके संग रिलेशनशिप में भी आ गया है, उसके संग एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गया है, उसके संग आगे भविष्य की सोच रहा था आपका पार्टनर पर्सन। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं इसी वजह से उसने आपसे दूरी बना ली, आपसे कमी, बातचीत में कमी ले आया। हर तरीके से आपको धोखा देने की कोशिश की एक्चुअली आपके पर्सन ने। बिल्कुल पहले भी आपका पर्सन आपके लिए, आपकी तरफ 100% डेडिकेटेड मुझे नहीं नज़र आ रहा है। बिल्कुल पहले भी जो आप रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कुछ समय तक अच्छा खासा डेडिकेटेड हो, बट आफ्टर सम टाइम, एट टाइम्स आपका पर्सन आपके प्रति धीरे-धीरे कटता चला गया और ऑप्शंस ढूँढना उसने शुरू कर दिया था इन बिटवीन भी। तो वही कुछ यहाँ पे भी ल नज़र आ रहा है। बट यस, करंट अगर सिचुएशन आपके पर्सन की मैं बताऊँ ना, तो आपका पर्सन भी इस रिलेशनशिप में भी, जहाँ पे अभी वो आपके थर्ड पार्टी के साथ है, कहीं न कहीं मनमुटाव, लड़ाई-झगड़ा, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, बिल्कुल लड़ाई-झगड़ा, मनमुटाव, बहुत गंदे हीटेड आर्गुमेंट, ये सब चीज़ को शो कर रहा है। आपका पर्सन बिल्कुल वहाँ जहाँ भी है वहाँ खुश नहीं है। वहाँ भी उसके संग बहुत गंदे आर्गुमेंट उसके चल रहे हैं थर्ड पार्टी के संग, बहुत बुरी स्थिति में, रोज़ लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, रोज़ सुबह की शुरुआत लड़ाई-झगड़ों से होती है और दिन के समापन भी लड़ाई झगड़ों से हो रहा है। बिल्कुल एक मेंटल ट्रॉमा फेस कर रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, दिमागी तौर पे संतुलित नहीं है आपका पर्सन। हर तरीके से उसके दिल दिमाग में, उसकी हरकतों में आपके पर्सन बिल्कुल अभी तरीके से लॉस्ट है। कहीं न कहीं या तो उस रिलेशनशिप में भी बिल्कुल कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इस पे भारी है, आपके पर्सन पे हावी हो रखी है। लड़ाई-झगड़े, रोज़ के आर्गुमेंट, रोज़ की मिसकम्युनिकेशन आप दोनों का, आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी के साथ हमेशा से हो रहा है और बहुत बुरी तरीके से लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये एक मतलब एक ऐसा नहीं कि हल्के-फुल्के नोक-झोंक या मनमुटाव है, नहीं, ऐसे नहीं, बहुत गंदे अब्यूसिव लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। मार-पीट भी हो जाती होगी, क्या पता कुछ हाथ-वाथ भी उठा दें कभी, ऐसा भी सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यस, कहीं न कहीं बहुत एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में चला गया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप उसने बना लिया आपसे दूरी जाके इस थर्ड पार्टी के साथ। अपनी शुरुआती दिन बेशक बहुत अच्छे रहे होंगे, बट यस, कहीं न कहीं जब थर्ड पार्टी की असलियत, थर्ड पार्टी ने अपना असली रूप उसको दिखाया, तो ये रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से आपके पर्सन को हैम्पर कर रहा है। मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरीके से आपका पर्सन बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है इस थर्ड पार्टी के चक्कर में। कहीं न कहीं 8 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। आस-पास उसके, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके आस-पास जितने भी लोग हैं, हर कोई उसको काटने को तैयार है, हर कोई उसको नुकसान पहुँचाने को तैयार है, हर कोई उसको जैसे चाहे वैसे नीचा दिखाने को तैयार है। इस तरीके के लोग उसके आस-पास उसको नज़र आ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी कहीं बैक स्टेपिंग की हुई है, तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के, उसकी पीठ, मतलब उसके भरोसे को तोड़ा, उसके पीठ में छुरा भोंका हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है थर्ड पार्टी इसके संग जस्ट टाइम पास कर रही हो, इसको इसके संग बिल्कुल एक क्या बोलते हैं ना, एक टाइम पास करने के आई हो, इसके पैसों के पीछे, इसके थोड़ा नाम के पीछे। हो सकता है किसी अच्छी पोस्ट में हो, तो थर्ड पार्टी अपने एक लालच में, अपनी जॉब के लालच में इसके प्रति आकर्षित हो गई हो। इसको उसने
टाइम देना है, थर्ड पार्टी ने इसको तवज्जो देना शुरू कर दिया हो कि अच्छी जगह ये कहीं उनकी जॉब लगा दे, उनका कहीं रेफरेंस दे दे, या फिर अच्छा खासा पैसा आपके पर्सन के पास होगा। मुझे जो आपके पर्सन का किंग ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे आपके पर्सन का एक स्टेटस बयां कर रहा है कि यस कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी जॉब पे वेल सेटल्ड अच्छा रिच इंसान होगा आपका पर्सन, जिसकी वजह से अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए थर्ड पार्टी भी इससे अट्रैक्ट हुई होगी, इससे जुड़ी हुई होगी। हो सकता है इसी के ऑफिस की कोई कलीग हो, इसके ऑफिस की कोई जूनियर हो, जो प्रमुख जो इसको इसके संग अट्रैक्ट होके इसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ना चाह रही हो। ये सब भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी को बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो यस कोई ना कोई इसी की कंपनी में या इसी के काम अंडर काम करने वाला कोई एम्प्लॉय, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है आपका पर्सन, आपका पार्टनर, और जो इसकी थर्ड पार्टी है वो भी। तो हो सकता है अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए उसने इनको फंसा लिया हो। ये सब चीज़ भी यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यस आपका पर्सन एक अच्छी खासी पोजीशन में, अच्छी खासी जॉब में और एक अच्छे खासे स्टेटस का बंदा मुझे नज़र आ रहा है। बट यस कहीं ना कहीं अभी बैक स्टैबिंग हुई है आपके पर्सन की, समझ में आ गया उसको कि उसको चीट किया गया, उसको धोखा दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस। ये थर्ड पार्टी उससे जुड़ी है, उसकी तरफ आई है और उसी का फ़ायदा वो उठा रही है। कहीं ना कहीं एक सीढ़ी बना के रख दिया था आपके पर्सन को आगे, अपने आगे बढ़ने की, अपने आगे अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया गया आपके पर्सन को कि उसके ऊपर पाँव रख के आगे बढ़ गए। हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ इनके थ्रू, इनकी वजह से अच्छा कुछ पा लिया हो, अच्छा कुछ बना लिया हो अपना, है ना, जॉब में तरक्की पा ली हो, कहीं अच्छा खासा बिजनेस बना लिया हो, अच्छी खासी कहीं सेटलमेंट कर लिया हो अपना। ये सब भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेसिकली आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी ने अपने आगे बढ़ने के लिए यूज़ करा, बहुत बुरी तरीके से यूज़ किया। एंड यस अब कहीं ना कहीं उसको धोखा दे रही है, उसको चीट कर रही है, उसकी पीठ में छुरा भोंक रही है, उसके संग बैक स्टैबिंग कर रही है, जिसकी वजह से आपका पर्सन बिल्कुल अकेला फील कर रहा है, अलोन हो गया है, लोनली फील कर रहा है, कुछ नहीं है उसके अगल बगल, अपनी चीज़ों, अपनी हरकतों, अपने डिसीजंस पे रो रहा है, अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा है, आपके साथ जो भी उसकी मेमोरीज़ रही होंगी उन सब चीज़ों को याद कर रहा है। कहीं ना कहीं अलोन फील कर रहा है आपका पर्सन। तो यस कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है, आपका पार्टनर है, बिल्कुल अभी अपने आप को अकेला फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, चीट किया हुआ सा महसूस कर रहा है आपका पर्सन, जो यहाँ पे अभी मुझे नज़र आ रहा है। उसकी करंट सिचुएशन बिल्कुल एक ज़रिया, एक माध्यम बना के आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को पहले बहलाया फुसलाया गया, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया गया, और अपना अपना जो थर्ड पार्टी का जो अपना एक लक्ष्य था, अपना जो उसका एक टारगेट था, उसको अचीव करने के बाद उसने आपके पर्सन को एक दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो फिर ये करंट सिनेरियो, ये करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की बिल्कुल नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कहीं ना कहीं वापस आपका रियूनियन, एक नई स्पार्क, एक नई एनर्जी, एक नया रीबर्थ आपके रिश्ते की मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों वापस आपस में बात करने वाले हैं बहुत जल्दी, आपस में आप दोनों का रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी, एक खुशनुमा शुरुआत फिर से होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यस कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी चीटेड फील कर रहा है, उसके संग भी धोखा हुआ, उसको भी धोखा दिया गया। बट यस कहीं ना कहीं आपके दिल में खटास उसके प्रति वो दे के गया है कि यस कहीं ना कहीं मेरे रहते इसने थर्ड पार्टी की तरफ देखा, मेरे रहते पर्सन दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो कैसे मैं इस पर भरोसा करूँ, क्या नेक्स्ट टाइम अगेन ये दोबारा ये चीज़ रिपीट कर सकता है या नहीं। ये कुछ क्वेश्चन, ये कुछ सवाल आपके मन में आने वाले हैं। बट यस कहीं ना कहीं जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये चीज़ें आपके रिलेशन के लिए, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ एक नई एनर्जी, नया स्पार्क, एक नई कमिटमेंट, है ना, एक नई डेडिकेशन, ऑनेस्टी मुझे यहाँ पे देता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा सरप्राइज़ और एक नई शुरुआत के लिए आपको बोलने वाले हैं, बहुत ज़रूरी और बहुत जल्द ही, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोग की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।